नवंबर और दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। मीन राशि का संपूर्ण राशिफल बताएंगे ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर। कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश और धन की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। साल 2024 के अंतिम 2 महीने में कौन सी बड़ी घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी। साथ ही इस वीडियो में हम बताएंगे कि साल 2025 के शुरू होने से पहले आपको अपने घर से कौन सी 5 चीज़ें तुरंत हटा देनी चाहिए, इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। देखिए मीन राशि वालों, जब नवंबर 2024 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियाँ कुछ इस प्रकार की बनी हैं। राहु आपके प्रथम स्थान से गोचर कर रहे हैं, वही केतु की उपस्थिति आपके सप्तम स्थान में रहेगी। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके राशि के स्वामी बनते हैं और दशमेश भी बनते हैं। 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं, वक्रीगत अवस्था में रहेंगे। मंगल आपकी राशि से 5म स्थान में गोचर करेंगे और नवंबर और दिसंबर के महीने में ये नीचगत राशि में रहेंगे, कर्क राशि में। शनि की जब हम बात करते हैं तो शनि वक्रीगत अवस्था में 14 नवंबर तक आपके 12वें भाव से गोचर करेंगे, उसके बाद शनि मार्गी हो जाएंगे। साथ ही बुध और शुक्र की युति आपके 9th हाउस में रहेगी। सूर्य नीचगत राशि में 16 नवंबर तक आपके 8म भाव से गोचर करेंगे। तो इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर सबसे पहले जानते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए मीन राशि वालों, स्वास्थ्य भाव के जो स्वामी बनते हैं, प्रथम स्थान के स्वामी वो बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, और आपकी राशि से 3रे भाव में बृहस्पति का गोचर हो रहा है। साथ ही आप वर्तमान समय में शनि की 7.5 के प्रभाव में चल रहे हैं, प्राथमिक चरण चल रहा है, और 12th हाउस में शनि वक्री हैं तो, और सूर्य भी नीचगत अवस्था में है। तो ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि 1 तारीख से लेकर 16 नवंबर 2024 तक स्वास्थ्य में आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। आपको अनिद्रा की समस्या परेशान करेगी। साथ ही लगन में राहु होने की वजह से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं अथवा ओवर थिंकिंग कर सकते हैं। हालांकि सूर्य का जैसे ही राशि परिवर्तन होगा, साथ ही देवगुरु बृहस्पति 3rd हाउस में है और शनि मार्गी हो जाएंगे, तो आपके स्वास्थ्य के लिहाज से समय अच्छा कहा जा सकता है, स्थितियां बेहतर रहेंगी। लेकिन नवंबर और दिसंबर के महीने में अगर ओवरऑल स्थिति हम बात करें तो शनि की 7.5 के प्रभाव के कारण और मंगल की 8वीं दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ने की वजह से अनिद्रा, नींद की समस्या, इसके साथ ही टेंशन, तनाव आपको रहने वाला है। ऐसी स्थितियों का आपको सामना करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त अगर हम जब बात करते हैं कि आपके सुख साधनों के लिए समय कैसा रहेगा, देखिए मीन राशि या मीन लग्न के आप हैं, आपके 4th स्थान सुख स्थान के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं बुध देव। बुध की स्थिति आपके 9th हाउस में रहेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आप भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए उपयुक्त रहेगा, अच्छा रहेगा, आपको लाभ प्राप्त होगा। नवंबर का महीना सुख साधन के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। साथ ही दिसंबर के महीने की यदि हम बात करते हैं तो यह भी महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। घर परिवार में खुशहाली भी रहने वाली है। साथ ही चल अचल संपत्ति की आपको प्राप्ति भी होती नजर आ रही है। आपके लिए मकान, भूमि, भवन, वाहन के योग बन रहे हैं। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, आप आगे बढ़ सकते हैं, आपके लिए लाभकारी रहेगा। तो नवंबर और दिसंबर का महीना भौतिक सुख सुविधा के लिहाज से शानदार रहने वाला है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है। हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए प्रेम संबंध की क्या स्थिति रहेगी। देखिए मीन राशि वालों, आपके 5म स्थान में मंगल नीच के होकर गोचर कर रहे हैं, और मंगल जहां पे भी बैठेंगे आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी 5म स्थान में रहेगी। देखिए मंगल जैसा एनर्जेटिक प्लेनेट जब 5म भाव में है तो प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। साथ ही राहु की दृष्टि भी आपके 5म भाव पर पड़ रही है। तो जो लोग लव एंड रिलेशनशिप में हैं उनके लिए परिस्थितियाँ बेहतर बनी हुई हैं, किसी भी प्रकार की समस्या, दिक्कत दिखाई नहीं देती। हालाँकि अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो आप अपने पार्टनर को चीट कर सकते हैं, एक से अधिक प्रेम संबंधों की तरफ जा सकते हैं, ठीक है, ऐसी स्थिति बनेगी। और साथ ही आप अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका के ऊपर पैसा भी खर्च करने वाले हैं, क्योंकि मंगल आपके 2य स्थान के स्वामी हैं, साथ ही भाग्य स्थान के स्वामी होकर 5म भाव से गोचर करें, तो ये स्थिति आपके लिए बनेगी। साथ ही जो लोग प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, देवगुरु बृहस्पति आपके 7म स्थान को देख रहे हैं 5म दृष्टि से, तो यहाँ पर विवाह का भी योग बनता है और प्रेम विवाह के भी योग बनते हैं। तो जिन लोगों के शादी वगैरह नहीं हुई है, रिश्ता आ रहा था, नहीं तय हो पा रहा था, तो आप देखेंगे कि नवंबर और दिसंबर के महीने में, यानी कि ये 2 महीने में आपका शादी विवाह तय हो जाएगा और आप वैवाहिक बंधन में भी बंध सकते हैं अगर आप शादी के योग्य हैं तो यहाँ पर अच्छी स्थिति रहेगी। साथ ही जो लोग किसी को मन ही मन प्रेम करते हैं उनके लिए भी परिस्थितियाँ बेहतर यहाँ पर रहने वाली हैं, किसी भी प्रकार की नेगेटिव स्थिति आपको देखने को नहीं मिलेगी।
हम बात कर लेते हैं आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। देखिए मीन राशि वालों, आपके सप्तम स्थान के स्वामी बुध बनते हैं, हालांकि ये वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं लेकिन भाग्य स्थान में है। ठीक है, तो आपके लिए परिस्थितियां ये बेहतर बनाएंगे। साथ ही दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहेगा। पहले से अगर कोई दिक्कत थी, परेशानी थी, तो वह परेशानी दूर होगी। पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छे रहने वाले हैं। किसी भी प्रकार की समस्या अथवा दुराव की स्थिति नहीं होगी। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर को बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए उपयुक्त रहेगा, विशेष तौर पर 16 नवंबर के बाद। जैसे सूर्य का राशि परिवर्तन होगा 9th स्थान में, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर हम दाम्पत्य जीवन के लिहाज से अच्छा समय देख रहे हैं। अब देखें कि यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान अवश्य आपको रखने की आवश्यकता रहेगी। जैसे ही शुक्र का राशि परिवर्तन होगा दिसंबर के महीने में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के योग बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा आप सावधानी रखिएगा, यानी कि थर्ड पर्सन की वजह से कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। साथ ही आपके बेडरूम यानी कि 12th हाउस के अंदर शनि विराजमान है, साथ ही मंगल की दृष्टि पड़ रही है। तो मतलब बेडरूम की लड़ाइयों को अगर आप बाहर लेकर नहीं आते तो बेहतर है। अगर आप सोशल सर्कल के लोगों को इन्वॉल्व करते हैं तब जाके प्रॉब्लम होगी, नहीं तो आपका दाम्पत्य जीवन स्मूथ बहुत रहेगा, अच्छी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर हम बात कर लेते हैं कि आपका नौकरी कैसा रहेगा। देखिए मीन राशि वालों, नवंबर का महीना नौकरी के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं रहेगा। इस समय अवधि के दौरान आपके द्वारा किए गए प्रयासों में बहुत अच्छी सफलता नहीं मिलेगी। हालांकि दिसंबर का महीना नौकरी के लिहाज से अच्छा रहेगा। जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनको 25 नवंबर के बाद से ही अच्छा टाइम देखने को मिलेगा। अगर आप ऑलरेडी नौकरी में हैं तो आपके लिए 25 नवंबर के बाद चीज़ें बेहतर होंगी। पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति भी होती हुई नजर आ रही है। यानी 25 नवंबर से लेकर लास्ट दिसंबर तक आपकी नौकरी के लिए समय अच्छा रहेगा। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आपको भाग्य का भी सहयोग मिलेगा। लेकिन 1 नवंबर से लेकर और 16 नवंबर तक ज़्यादा मुश्किल परिस्थितियाँ रहेंगी, क्योंकि सूर्यदेव नीच करेंगे, अष्टम भाव में रहेंगे। ऐसी स्थिति में नौकरी छूट जाना या आपके पीठ पीछे कास्पिरेंसी हो जाना, कुछ सडन घटना, निगेटिव होना, ऐसी चीजें देखने को मिल सकती हैं। लेकिन 25 नवंबर से लास्ट दिसंबर तक अच्छा समय रहेगा, आपको लाभ मिलेगा, नई नौकरी की संभावनाएं भी बनती हैं। बात कर लेते हैं जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा। नवंबर के महीने में गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर अगर आप कार्यरत हैं तो थोड़ी सी सावधानी रखें जब तक कि सूर्यदेव नीच के चल रहे हैं। ठीक है, हालांकि देवगुरु बृहस्पति आपके 10वें स्थान के स्वामियों के 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी परिस्थितियाँ ठीक हैं, कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव स्थिति नहीं है। लेकिन 16 नवंबर तक आप इलीगल चीज़ों से बचिएगा। ठीक है, अपने पद का दुरुपयोग नहीं कीजिएगा। आप शनि के 7.5 में चल रहे हैं। 15 नवंबर के बाद जैसे सूर्य का राशि परिवर्तन होगा तो भाग्य आपका साथ देगा। भाग्य के द्वारा आपका पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। प्रमोशन वगैरह रुका हुआ है तो आपके लिए प्रमोशन 15 दिसंबर से लेकर लास्ट दिसंबर तक मिलेगा, है ना। सरकारी क्षेत्र से लाभ भी होगा, सरकारी क्षेत्र में अटके हुए कार्य भी आपके बनेंगे। तो मैं यहाँ पर आपके लिए अच्छा टाइम फ्रेम देख रहा हूँ। बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी संतान की। देखिए मीन राशि वालों, संतान के लिहाज से समय बहुत अच्छा नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं से संतान में एग्रेशन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर आपकी संतान उम्र में बड़ी है तो लड़ाई झगड़े, वाद विवाद की स्थिति बनेगी और ये स्थिति लगातार 2 महीने तक रहने वाली है। किसी भी प्रकार की बहुत अच्छी स्थिति नहीं कर सकते। साथ ही जो माताएं बहनें गर्भवती हैं, ध्यान रखें 5वें स्थान से मंगल का गोचर हो रहा है और राहु दृष्टि डाल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में गर्भक्षय होना, है ना, दिक्कत हो सकती है। तो आप अपने खान पान को नियंत्रित करके चलिएगा, अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा तो आपके लिए अच्छा है। अन्यथा यहाँ पर मंगल थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि नीच के मंगल चल रहे हैं, एनर्जी बहुत ज़्यादा है। साथ ही राहु की भी दृष्टि वहाँ पर पड़ रही है आपके 5वें स्थान पर। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो मीन लग्न और मीन राशि वालों, यहाँ पर धन के लिहाज से अगर समय को देखें तो बहुत अच्छा समय रहेगा। विदेशी भूमि से आपको लाभ प्राप्त हो रहा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जो लोग IT सेक्टर से जुड़े हैं, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं अथवा प्रशासनिक सेवाओं में हैं, बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, शनि की 7.5 होने की वजह से थोड़ा सा आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं, लेकिन चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। अब हम बात कर लेते हैं 2-3 बातों का जिनको लेकर आप सचेत रहिएगा। पहली बात तो यह है कि आपके जो सेकंड स्थान, द्वितीय स्थान होता है, जो आपका संचित धन है, गुप्त धन होता है आपका स्वयं का, उसके स्वामी होकर मंगल 5वें स्थान में, तो ये स्थिति तो बेटर है। लेकिन शनि की वक्र दृष्टि भी पड़ रही है आपके सेकंड हाउस, तो ध्यान रखिएगा कि जो आपका बैंक बैलेंस है कहाँ पर आप पैसा खर्च कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को आप पैसा उधार ना दें, साथ ही आपके साथ में कोई फ्रॉड, स्कैम वगैरह ना हो, इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि दिसंबर का महीना धन के लिहाज से अच्छा रहेगा। ठीक है, जैसे ही शनिदेव मार्गी होंगे तो थोड़ी सी परिस्थितियां आपके लिए बेहतर होती नजर आएंगी। लेकिन सावधानी रखना इन 2 महीनों में कि आपका जो संचित धन है वो कहीं ना कहीं से आपके हाथ से न निकल जाए, इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। दूसरी बात ये रहेगी कि शनि आपके 6th स्थान को देख रहे हैं, ठीक है, 7वीं दृष्टि से, तो किसी भी प्रकार के वाद विवाद, लड़ाई झगड़े को आप टालिएगा, अन्यथा कोर्ट कचहरी आदि का भी सामना हो सकता है। तो लड़ाई झगड़े, वाद विवाद से दूर रहें। हालांकि शत्रु संबंधी समस्याएं यहाँ पर समाप्त होंगी। शत्रु आपके ऊपर हावी होने का प्रयास तो करेंगे, लेकिन उन पर आप विजय प्राप्त करते हुए नजर आ रहे हैं।
मीन लग्न या मीन राशि है तो आपको इन 2 महीनों में किसी भी प्रकार के बड़े लोन से आपको बचने की आवश्यकता यहाँ पर रहने वाली है। अगर आप इससे बचते हैं तो बेहतर है। वही जिन लोगों के कोर्ट कचहरी आदि में मामले चल रहे हैं उनको अभी सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। हालांकि 15 नवंबर तक ज़्यादा चुनौतियाँ रहेंगी। 15 नवंबर के बाद आपके लिए परिस्थितियाँ बेहतर होती नजर आ रही हैं। इसके अतिरिक्त बिजनेस व्यापार कर रहे लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा। बिजनेस व्यापार से आपको लाभ मिलेगा। पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो आपके लिए लाभकारी समय बना हुआ है ना। और इसके साथ ही देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम स्थान को देख रहे हैं, तो बिजनेस आप अच्छी ग्रो करने जा रहे हैं। अगर आप एजुकेशन कंसल्टेंसी के काम से जुड़े हुए हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग के कार्य करते हैं, ठीक है, तो आपके लिए लाभकारी समय बना है। साथ ही जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं उनके लिए भी परिस्थितियाँ आपके लिए अनुकूल यहाँ पर रहने वाली हैं। हालांकि आपको बता दें कि मीन लग्न या मीन राशि है आपकी, तो थोड़ा सा उत्तेजना में आके, क्रोध में आके कोई आप निर्णय ना लें और लोगों पर बहुत ज़्यादा इस टाइम फ्रेम के दौरान आपको ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि आप जल्दी ट्रस्ट करेंगे तो आप फंस सकते हैं। और इसके साथ ही पैसे रुपए के लेन देन में आपको सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। अब बात कर लेते हैं वह कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपको अपने घर से बाहर निकाल देना चाहिए। मीन राशि वालों, व्यक्ति के जीवन में हम प्रयास बहुत ज़्यादा करते हैं। कई बार जीवन में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं या ऐसा समय आ जाता है कि हमारे द्वारा किए गए प्रयासों में हमें सफलता नहीं मिल रही होती और हम निराश हो जाते हैं। लेकिन कई बार हमारे घर में उपस्थित वास्तु दोष भी इसका कारण बनता है। तो 2025 लगने से पहले आपको कुछ अपने घर में चेकअप कीजिए, यानी चेक कीजिए, और उसके बाद कुछ चीज़ों को घर से बाहर कीजिए। सबसे पहला ये कि अगर आपके घर में देखें कहीं पर भी मकड़ी का जाला लगा है तो उसको आप जल्दी से जल्दी हटाएं, ठीक है, क्योंकि मकड़ी का जाला अगर आपके घर में लग रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि नेगेटिव एनर्जी आपके घर में है, ठीक है, तो इसको आप दूर करने का प्रयास करें। दूसरा कि अपने पूजा स्थल को चेक कीजिए कि आपके पूजा स्थल में कोई खंडित मूर्ति तो नहीं रखी है। कोई अगर टूटी फूटी मूर्ति आपके घर में रखी है अथवा है ना देवी देवताओं की, अथवा आपके पूजा स्थल पर रखी है, तो उस मूर्ति को आप निकाल कर ले जाकर जल प्रवाह कर दें। तीसरा, घर में किसी भी प्रकार के जो पुराने ग्रंथ होते हैं, चाहे रामायण हो, महाभारत हो, या कोई भी धार्मिक पुस्तक है जो कि फटी हुई है, बहुत सालों पुरानी है, और वह अगर आपने रखा हुआ है तो उसको भी ले जाके आप जल प्रवाह कर दें। शनिदेव की मूर्ति और शनिदेव की फोटो भी आप अपने घर में ना रखें। इसके अतिरिक्त जो चौथी चीज़ है, तो आपके घर में ये चेक करें कि अगर इलेक्ट्रॉनिक सामान बहुत ज़्यादा बंद पड़े हुए हैं जिनका आप उपयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं से घर में स्टॉक करके आपने रखा हुआ है, तो आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है उन सबको बाहर कर दें। जब भी आपको जरूरत होगी आप दोबारा खरीद सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सामान अगर आपके घर में बार बार बंद पड़ रहे हैं अथवा बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं तो न चाहते हुए भी आपके जन्म कुंडली में स्थित मार्स और राहु निगेटिव इंपैक्ट आपको दे रहे हैं। तो इसको आपको दूर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामान को बाहर करें। अगला जो सामान है, तो आप देखें कि एक बार चेक करें कि पुराने चमड़े के जो जूते होते हैं, ठीक है, या टूटे हुए चप्पल हैं, उनको आप अपने घर से बाहर कर दें, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो शनि का प्रभाव सकारात्मक होगा, क्योंकि शनि के 7.5 के आप प्रभाव में चल रहे हैं, ठीक है। तो आप बंद पड़ी घड़ियां हो गई, इन सभी चीज़ों को अपने घर से एक बार बाहर करें। इसके बाद आप 2025 में एंट्री करें, यानी वर्ष 2025 में आपके लिए बहुत कुछ सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को